हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसका होने वाला है आज हमारा लेक्चर नंबर 4। लास्ट क्लास हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी फिनिश कर लिया था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। और मैंने आपको बताया था टू कमोडिटी पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, एक है इंडिफरेंस कर्व और एक है बजट लाइन। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा बताओ मेरे को, इन डिफरेंस कर्व। देखो ध्यान दो ना, बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है, बच्चों के दिमाग में क्या है मिसकंसेप्शन कि इंडिफरेंस का बहुत हार्ड टॉपिक है, बहुत मुश्किल टॉपिक है, ये हमसे आसानी से नहीं हो पाएगा। पर मैं आपको बता दूं ये काफ़ी इजी टॉपिक है। बस आप मेरे को 20 मिनट मेरे साथ आप कॉपरेट करो, ध्यान से सुनना है इस वीडियो को, आपको इंडिफरेंस का पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो इंडिफरेंस कर्व और कुछ नहीं है, इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है। इंडिफरेंस कर्व एक क्या कर्व है जो कि हमें बताता है डिफरेंट ऑप्शंस, जो कि हमें क्या बताता है डिफरेंट ऑप्शंस। किस चीज़ के डिफरेंट ऑप्शंस? अगर आप दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो तो, अगर आप दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो तो आप उन दोनों कमोडिटी के कितने कॉम्बिनेशंस बना के यूज़ कर सकते हो, उसी के कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। और मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, कॉम्बिनेशन पॉइंट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉम्बिनेशन पॉइंट। एक तरफ लिख दिया मैंने एप्पल, एक तरफ लिख दिया मैंने मैंगो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जो रुपया है बाबू वो कितना रुपया है, हमारे पास 100 रुपया है, फिक्स इनकम है। कितना रुपया हमारे पास, 100 रुपया। और इस 100 रुपये में हमें एप्पल और मैंगो दोनों खरीदना है। इस 100 रुपये में हमें क्या करना है, एप्पल भी खरीदना है और मैंगो भी खरीदना है। तो पहला ऑप्शन हमने क्या डिसाइड किया कि हम लोग 20 मैंगो खरीद लेंगे। कितना मैंगो खरीद लेंगे, 20 मैंगो, और क्या खरीद लेंगे, एक एप्पल। और 20 मैंगो और एक एप्पल खरीदने के बाद हमारा पैसा क्या हो गया, खत्म हो गया, 100 रुपये खत्म हो गया। आप बताओ क्या यही कॉम्बिनेशन हो सकता है कि और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है? और भी बहुत तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और भी बहुत तरह के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, और ध्यान दो ना। अगर हमें एप्पल के कंजम्पशन को बढ़ाना है, अगर हमें एप्पल के कंजम्पशन को क्या करना है, बढ़ाना है, तो मैंगो के कंजम्पशन को क्या करना होगा, घटाना होगा। क्यों घटाना होगा बाबू, क्योंकि पैसा तो फिक्स है, 100 का 100 ही है। 100 रुपये खर्च करके क्या आया था हमारे पास, 20 मैंगो और एक एप्पल। सेकंड ऑप्शन हम लोग सोचना चाहते हैं, तो सेकंड ऑप्शन में अगर हम लोग एप्पल ज़्यादा खरीदेंगे, एप्पल क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, तो अब ऑब्वियस बात है कि जब ज़्यादा पैसा एप्पल में लग गया तो मैंगो में क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मैंगो में क्या करना पड़ेगा, कम। तो मान लो हमने मैंगो को सेक्रीफाइस किया, हमने कितना कर दिया बताओ, 15, कोई दिक्कत नहीं। एक एप्पल बढ़ाया, 5 मैंगो घटा दिया। और क्या ऑप्शन हो सकता है बताओ मेरे को, हमने 3 एप्पल खरीदा। कितना एप्पल खरीदा, 3 एप्पल खरीदा। तो अब बताओ यहाँ पे कितना हो गया, ये 11। मैं रैंडम से नंबर ले रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा नंबर किस हिसाब से लिया जाता है, पहले खाली कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्बिनेशंस, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशंस। कि अगर हम लोग एप्पल और मैंगो दोनों खा रहे हैं और हमारे पास अगर 100 रुपया है तो उसका कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। और कॉम्बिनेशन अगर डी की बात करें तो कॉम्बिनेशन डी में हमने 4 एप्पल खाया। कितना एप्पल खाया, 4, यहाँ पे लिख दिया मैंने 8। अगर हम लोग कॉम्बिनेशन ई की बात करें तो हमने 5 एप्पल खाया, यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, 6। ध्यान दो तो 100 रुपये के साथ, कितने रुपए के साथ, 100 रुपये के साथ हमारे पास कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। और भी ऑप्शन हो सकते थे पर मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ 5 लिया, ठीक है ना। बहुत ध्यान दीजिएगा। तो इंडिफरेंस कर्व और कुछ नहीं बाबू, इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है। इंडिफरेंस कर्व एक क्या है, कर्व है, जो कि क्या बताता है बाबू, हम लोग को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है। हम लोग को क्या बताता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। किन का कॉम्बिनेशंस, अगर हम लोग दो कॉमोडिटी एक साथ कंज्यूम करेंगे तो ध्यान दो, अगर हम लोग एप्पल मैंगो दोनों कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जो कि क्या बोलता है, आप एक एप्पल खरीद लो या 20 मैंगो खरीद लो, एक एप्पल और 20 मैंगो खरीद लो। ऑप्शन 2 क्या बोलता है कि आप 2 एप्पल और 15 मैंगो खरीद लो। ऑप्शन सी क्या बोलता है, आप 3 एप्पल और 11 मैंगो खरीद लो। ऑप्शन डी क्या बोलता है, आप 4 एप्पल 8 मैंगो खरीद लो। ऑप्शन ई बोलता है आप 5 एप्पल और 6 मैंगो खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कंज्यूमर सारा यूज़ करेगा कि कोई एक ऑप्शन यूज़ करेगा, कोई एक ऑप्शन यूज़ करेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, एक रॉ आइडिया मिला कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व और कुछ नहीं, एक कर्व है जो कि क्या बताता है, कॉम्बिनेशन पॉइंट। जो कि क्या बताता है, कॉम्बिनेशन पॉइंट। किसका कॉम्बिनेशन पॉइंट, अगर आप दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो तो अगर आप कभी भी दो कमोडिटी कंज्यूम करोगे, उसको आप कंज्यूम करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शंस को अगर आप कर्व में प्लॉट कर दो, उन ऑप्शंस को अगर आप क्या करो, कर्व में प्लॉट कर दो, तो जो कर्व बनेगा उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। मैं और कुछ नहीं करूँगा, मैं अभी आपके सामने इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन लिखूंगा। इंडिफरेंस कर्व को क्या लिखूंगा, डेफिनेशन, और कोशिश करूंगा कि आपको उस डेफिनेशन का एक एक वर्ड समझ में आए, ठीक है। ध्यान देना, बहुत ध्यान से कॉपरेट करना। व्हाट डू मीन इंडिफरेंस कर्व, तो बाबू इंडिफरेंस कर्व इज नथिंग बट अ लोकस। इंडिफरेंस कर्व इज अ क्या, लोकस ऑफ
डिफरेंट, इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ क्या बोलो, डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स। और पहले इस लाइन को समझते हैं, लोकस मतलब क्या होता है। मैंने एक एक्सिस बनाया, ये 0, ये x और ये y। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिख दिया। कितना पॉइंट लिख दिया? 5। और अगर मैं इन 5 पॉइंट को मिला दूँ, मैं अगर ये 5 पॉइंट को क्या कर दूँ, मिला दूँ, तो ये जो कर्व बनेगा इसे हम लोग बोलते हैं लोकस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस। ये जो 2-3 पॉइंट है ना, अगर आप इसे मिला दोगे तो ये जो बनेगा वो क्या कहलाता है? लोकस कहलाता है। तो मैंने अभी क्या बताया कि सारे कॉम्बिनेशन पॉइंट का जो कर्व बनता है, ये सारे कॉम्बिनेशन पॉइंट का जो क्या बनता है? कर्व, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो एक लाइन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? अग्री कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज नथिंग बट इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। अच्छा एक चीज़ बताओ ना, हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है कमोडिटी बंडल। पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू? कमोडिटी बंडल। मैं इसे कमोडिटी बंडल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें एप्पल भी है और इसमें मैंगो भी है। कमोडिटी बी क्या, ये कॉम्बिनेशन पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो भी एक कमोडिटी बंडल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखूंगा, बताओ क्या? इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। ईच पॉइंट, ईच क्या? पॉइंट रिप्रेजेंटिंग, ईच पॉइंट रिप्रेजेंटिंग अ कमोडिटी बंडल। अग्री? इंडिफरेंस कर्व और कुछ नहीं, इंडिफरेंस कर्व एक लोकस है किसका? डिफरेंट पॉइंट्स का। हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक कमोडिटी बंडल। ए एक अलग कमोडिटी बंडल रिप्रेजेंट करता है, बी एक अलग कमोडिटी बंडल रिप्रेजेंट करता है, सी एक अलग कमोडिटी बंडल रिप्रेजेंट करता है। अग्रीड? तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, ईच पॉइंट रिप्रेजेंटिंग का क्या? कमोडिटी बंडल। कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा हर कमोडिटी बंडल में क्या है? कुछ एप्पल है, कुछ मैंगो है, जिसे हम लोग एक्स वाई भी बोल सकते हैं ना। जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्स वाई। एप्पल को मान लिया हमने एक्स, मैंगो को मान लिया वाई। तो हम लोग क्या ले सकते हैं बताओ हमको? ये ईच पॉइंट रिप्रेजेंटिंग अ कमोडिटी बंडल विच कंप्राइजेज ऑफ, विच क्या? कंप्राइजेज ऑफ क्या है उन बंडल्स में? सम यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड सम यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई। अग्रीड? और फिर से समझते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक लोकस है किसका? डिफरेंट पॉइंट्स का। हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हर एक पॉइंट कमोडिटी बंडल रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। और हर बंडल में क्या है बाबू? हर बंडल में एक्स का कुछ यूनिट है और वाई का कुछ यूनिट है। ईच बंडल, ये क्या लिखा हमने? क्या लिखा? ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ कमोडिटी बंडल विच कंप्राइजेज ऑफ सम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड सम यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई। देखो एक्स का भी कुछ यूनिट, वाई का भी कुछ यूनिट। इसमें भी एक्स का 2 यूनिट, वाई का 15 यूनिट, एक्स का 3 यूनिट, वाई का 11 यूनिट, एक्स का 4 यूनिट, वाई का 8 यूनिट, एक्स का 5 यूनिट और वाई का 6 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आया? 3 लाइन याद हुआ क्या? देखो तो व्हाट डू मीन इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस। इंडिफरेंस कर्व इज अ क्या? लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। इंडिफरेंस कर्व क्या है? एक लोकस है। किसका लोकस है बाबू? डिफरेंट पॉइंट्स का। कोई दिक्कत नहीं। ईच पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कमोडिटी बंडल। ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ कमोडिटी बंडल। अग्रीड? अच्छा विच कंप्राइजेज ऑफ, हर बंडल के अंदर क्या है? सम यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड सम यूनिट ऑफ गुड वाई। कोई दिक्कत नहीं। और मालूम है हमारा जो कंज्यूमर है ना, हमारे कंज्यूमर को हर पॉइंट पे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हमारे कंज्यूमर को हर पॉइंट पे क्या मिल रहा है? इक्वल सेटिस्फैक्शन। मतलब उसको ए दे दो तो भी सेटिस्फाई है, बी दे दो तो भी सेटिस्फाई है, सी दे दो तो भी सेटिस्फाई, डी दो तो भी और ई दो तो भी। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है और किसी एक पॉइंट पे कम। उसे हर पॉइंट पे, उसे क्या? हर पॉइंट पे क्या मिल रहा है? इक्वल सेटिस्फैक्शन। उसे हर पॉइंट में क्या मिलता है बाबू? इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो एक लाइन हम और ऐड कर सकते हैं, गिविंग द कंज्यूमर, गिविंग the consumer, giving the consumer equal level of satisfaction। तो ये तो हो गया इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन। तो मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन बताने का कोशिश किया। बोलो क्या इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट डू मीन इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ कमोडिटी बंडल विच कंप्राइजेज ऑफ सम यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड सम यूनिट ऑफ गुड वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एंड ईच पॉइंट गिविंग द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हर पॉइंट क्या कर रहा है? कंज्यूमर को क्या दे रहा है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये था इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन और ये था इंडिफरेंस कर्व का स्केड्यूल। अब हम लोग फोकस करेंगे किस पे? इंडिफरेंस कर्व के ग्राफ पे, कि इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ कैसा दिखता है। उस बीच अगर आपको डेफिनेशन लिखने का मन है तो
वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख लो, और ये ग्राफ, ये स्केड्यूल बनाने का मन है तो स्केड्यूल बना लो। इसके बाद मैं फोकस करूँगा किस पे, इंडिफरेंस कर्व के ग्राफ पे। ओके, बच्चों डेफिनेशन स्केड्यूल है हमारे पास, हम लोग क्या फोकस करें, कर्व पे। तो कर्व बनाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करवाऊंगा आपको, जिसके मदद से आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा कि हमारा इंडिफरेंस कर्व का जो ग्राफ है वो किस तरह से बनने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताओ हमारा जो इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ है वो अपवर्ड बनेगा, वो डाउनवर्ड बनेगा? याद करो डिमांड चैप्टर, मैंने डिमांड चैप्टर में बताया था किसी भी वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन अगर डायरेक्ट है, किसी भी बीच के वेरिएबल का रिलेशन अगर क्या है, डायरेक्ट, देन ग्राफ विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। और किसी भी बीच के वेरिएबल का रिलेशन अगर इनवर्स है, देन ग्राफ विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हम लोग हमारे वेरिएबल्स को देखते हैं, एप्पल और मैंगो, इसे मैं लिख देता हूँ एक्स और वाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बढ़ रहा है और एक क्या हो रहा है बाबू, घट रहा है। एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है? तो हमें मालूम चला कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। और जब इन्वर्स रिलेशन रहता है तो कर्व अपवर्ड होता है या कर्व डाउनवर्ड होता है? कर्व तो डाउनवर्ड होता है। तो हमें एक चीज़ मालूम चल गया, क्या, इंडिफरेंस कर्व विल बी, बोलो, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अग्री करोगे ये बात को? अब आप लोग जिद नहीं करोगे कि भैया इंडिफरेंस कर्व आपने डाउनवर्ड क्यों बनाया, बताओ मैंने इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड क्यों बनाया? क्योंकि बाबू वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं कर्व बना दे रहा हूँ, मैंने इस तरह से डाउनवर्ड कर्व बना दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी टच कर दिया, मैंने यहाँ पे भी टच कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 0, ये x और ये y। अच्छा, आपको मालूम है कि कोई भी ग्राफ एक्सिस पे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे टच कब करता है, जब उसका एक भी वेरिएबल 0 होता है। उसका कोऑर्डिनेट्स अगर एक भी 0 है तो बाबू ग्राफ कैसा होगा, वो टच करेगा x को या y को। इतना तो 10 में आपने पढ़ा होगा ना कि अगर यहाँ पे x को टच कर रहा है मतलब इसका एक कोऑर्डिनेट क्या, 0 है। यहाँ पे अगर यहाँ पे टच कर रहा है मतलब इसका एक कोऑर्डिनेट क्या, 0 है। याद है ना ये चीज़? तो अगर मैं इस तरह से ग्राफ बना दूं, मतलब x पे भी टच करा दूं और y पे भी टच करा दूं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, और थोड़ा यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पे मैंने देखो कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया था। अगर मैं ऐसे ऐसे स्टार्ट करता, ठीक है, 0 1 2 3 4, तो आप मेरे को बताओ पहला कॉम्बिनेशन पॉइंट ए में वो बंदा एक कॉम्युनिटी खा रहा है या 2 कॉम्युनिटी खा रहा है? एक कॉम्युनिटी खा रहा है। और इंडिफरेंस कर्व बाबू बताता ही है कॉम्बिनेशन किसका, 2 कॉम्युनिटी का। मतलब किसी भी पॉइंट पे 2 कॉम्युनिटी का होना कंपलसरी है। अग्री कर रहे हो आप? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2 कॉम्युनिटी पढ़ रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, कॉम्बिनेशन पॉइंट बताता है। किसका कॉम्बिनेशन पॉइंट बताता है बाबू, 2 कॉम्युनिटीज़ का। किसका बाबू, 2 कॉम्युनिटीज़। तो किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे ना एप्पल कभी 0 होगा ना मैंगो कभी 0 होगा। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों में से अगर कोई भी एक 0 हो जाता है तो फिर उस पॉइंट पे 2 कॉम्युनिटी रहा कहाँ, वो तो एक कॉम्युनिटी बन गया। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 कॉम्युनिटी बना या एक कॉम्युनिटी, इसका 0 इसका 20, मतलब एक कॉम्युनिटी बन गया ना। तो कहने का मतलब है ना एप्पल कभी 0 होगा ना मैंगो कभी 0 होगा। तो 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया कि इस स्केड्यूल में ना x में कोई 0 आने वाला है ना y में कोई 0 आने वाला है। तो मैं जो कर्व बनाऊंगा IC का, मैं जो IC का जो क्या बनाऊंगा, कर्व बनाऊंगा, ना वो y को टच करेगा ना वो x को टच करेगा। बताओ बाबू, टच क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ना कभी y 0 होगा ना कभी x 0 होगा। तो हमें एक और पॉइंट मिल गया। बताओ हमें क्या मिल गया, एक और पॉइंट मिल गया। एक और पॉइंट क्या मिल गया, इंडिफरेंस कर्व विल नाइदर टचेज x एक्सिस नॉर y एक्सिस। हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है ना वो x को टच करेगा ना वो y को टच करेगा। और टच क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों में से किसी में भी कोई भी एक पॉइंट पे कभी भी 0 नहीं होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताओ इंडिफरेंस कर्व वो x या एक्सिस या y एक्सिस किसी को भी टच क्यों नहीं करता है? बिकॉज इंडिफरेंस कर्व नाइदर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 नॉर एंड्स ऑन 0। ना वो 0 से चालू हो रहा है ना ये 0 पे खत्म हो रहा है। जब दोनों से कोई 0 होगा नहीं तो ग्राफ में किसी को टच करेगा नहीं। अग्रीड? नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले आपके पास एक जनरल नॉलेज होना ज़रूरी है। जनरल नॉलेज क्या है? और यहाँ पे देख लो, किसी भी ग्राफ के अगर हम लोग रेट की बात करें, किसी भी ग्राफ के अगर हम लोग क्या करें, रेट की बात करें, अगर उसका रेट बाबू इंक्रीजिंग है, रेट कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो कर्व मालूम है कैसा बनता है? कर्व का जो स्लोप होता है वो कनकेव होता है। किसी भी ग्राफ में वेरिएबल्स में अगर उसका रेट कैसा है,
इंक्रीजिंग है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा बाबू? कनकेव। अगर आपको कनकेव नहीं मालूम है तो इसे बोलते हैं कनकेव। इसे क्या बोलते हैं? कनकेव। नेक्स्ट दूसरा चीज़, अगर हम लोग रेट की बात करें, अगर रेट डिक्रीजिंग है, अगर रेट क्या कोई भी वेरिएबल से अगर रेट क्या है बाबू? डिक्रीजिंग, तो कर्व कैसा बनेगा? कन्वेक्स। अगर कन्वेक्स नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, इसे बोलते हैं कन्वेक्स। इसे क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। तीसरी बात करें, अगर जो रेट है अगर वो कांस्टेंट है, अगर वो क्या है? कांस्टेंट है, तो कर्व कैसा रहेगा? स्ट्रेट। और स्ट्रेट अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है स्ट्रेट। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है स्लोप के, बोलो क्या क्या? या तो कनकेव, या तो कन्वेक्स, या तो स्ट्रेट। अभी हम लोग डिसीजन लेंगे कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है, हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा, या वो स्ट्रेट होगा। तो हमें ये पता करने के लिए, स्लोप पता करने के लिए क्या पता करना पड़ेगा? रेट पता करना पड़ेगा कि रेट इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या कांस्टेंट है। तो आओ चलो हम लोग रेट पता करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पता कर रहे हैं? रेट। तो मैंने यहाँ पे एक और कॉलम बनाया, यहाँ पे लिख दिया रेट। क्या लिख दिया बाबू? रेट। ध्यान दो, तो हमें अगर एप्पल को पाना है, हम अगर एप्पल को क्या करना है? पाना है, तो मैंगो को क्या करना पड़ेगा? खोना पड़ेगा। मैंने बताया था, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी वी हैव टू सेक्रीफाइस द कंजम्पशन ऑफ अनदर कमोडिटी। तो चलो, पहला लेवल पे तो कोई चेंज नहीं आता है हमेशा, रेट हमेशा सेकंड से चालू होता है। तो चलो स्टार्ट करो, बताओ मेरे को कितने का चेंज आया? हमने कितना मैंगो खोया? 5। बदले में कितना एप्पल पाया? 1। कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कितना मैंगो खोया? 4। फिर हमने कितना एप्पल पाया? बोलो 1। फिर हमने यहाँ पे कितना खोया बताओ मेरे को? 3। फिर हमने कितना पाया? 1। फिर हमने यहाँ पे कितना खोया? 2। फिर हमने कितना पाया? 1। कोई दिक्कत नहीं। आप रेट देख सकते हो, रेट कैसा आया? डिक्रीजिंग आया। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भैया ये डिक्रीजिंग ही क्यों कर रहा है? तब वो सिंपल सा बात है, एक छोटा सा लॉजिक है, अगर ये समझ में आ गया तो टॉपिक फिनिश। एप्पल को पाने के लिए मैंगो को क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अग्रीड? एप्पल को पाने के लिए मैंगो को क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और आप बताओ, एज अ कंज्यूमर आप ज़्यादा ज़्यादा सेक्रीफाइस करना चाहोगे या कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहोगे? बाबू हर इंसान ग्रीडी है, हर कंज्यूमर के अंदर लालच है, तो हम लोग सेक्रीफाइस तो करेंगे, मजबूरी में सेक्रीफाइस करेंगे। तो ज़्यादा ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे या कम कम सेक्रीफाइस करेंगे? कम कम सेक्रीफाइस करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, हमने एक एप्पल पाया तो पहला बार हम लोग कितना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी थे? 5। दूसरा बार हम लोग 4 सेक्रीफाइस किए, तीसरा बार हम लोग 3 सेक्रीफाइस किए, नेक्स्ट टाइम हम लोग 2 सेक्रीफाइस किए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इंडिफरेंस कर्व का जो रेट है वो डिक्रीजिंग है, इंडिफरेंस कर्व का जो रेट है वो क्या है? वो डिक्रीजिंग है। तो वो डिक्रीजिंग क्यों है आप बताओ मेरे को? तो वो डिक्रीजिंग इसलिए है बाबू, बिकॉज द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप। बिकॉज द कंज्यूमर इज विलिंग टू क्या? गिव अप। ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम? कम से कम। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, बताओ इंडिफरेंस कर्व का जो रेट है वो डिक्रीजिंग क्यों है? तो हम लोग लिख के आएंगे, उसमें क्या लिख के आएंगे? द रेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज डिक्रीजिंग बिकॉज द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस। कंज्यूमर क्या कर रहा है? गिव अप कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम? कम से कम। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी। एक्स को पाने के लिए वाई को खो रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा खो रहे हैं या कम कम खो रहे हैं? कम कम खो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो रेट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ से डिसीजन लो। चलो ध्यान दो, रेट कांस्टेंट है क्या? नहीं। रेट इंक्रीजिंग है क्या? नहीं। रेट क्या है? डिक्रीजिंग। और रेट अगर डिक्रीजिंग होगा तो स्लोप कैसा बनेगा? कन्वेक्स बनेगा। तो हमें पॉइंट नंबर 3 भी मिल गया। ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या था? इंडिफरेंस कर्व क्या है? डाउन स्लोपिंग है। पॉइंट नंबर 2 क्या था? इंडिफरेंस कर्व विल नाइदर टचेस एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। पॉइंट नंबर 3 मिल गया हमें। क्या बताओ मेरे को? इंडिफरेंस कर्व विल बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होगा ना वो स्ट्रेट होगा ना वो कनकेव होगा, वो क्या होगा? कन्वेक्स होगा। और कन्वेक्स क्यों होगा आप बताओ मेरे को? क्योंकि उसका रेट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। रेट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अग्रीड है? तो आप लोग ये काम करो, इसे कहीं पे भी लिख लो, ये हमेशा आपको काम आएगा इन जनरल हर चैप्टर में। तो इसे कहीं पे नोट डाउन करके रख लो। मैं इस पार्ट को रब करूँगा, मैं फिर आपको बताऊँगा इसका कर्व बना के। ओके, बच्चों कर्व पे ध्यान देते हैं। चलो, ये जो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, इन्हीं पॉइंट्स की मदद से मैं बनाऊंगा कर्व। ठीक है, सबसे पहला तो ये कैसा होने वाला है? डाउनवर्ड होने वाला है और कन्वेक्स होने वाला है। तो देखो ये डाउनवर्ड भी है और ये कन्वेक्स भी है। 0, x और y। ध्यान दीजिए, डाउनवर्ड है, हाँ है। कन्वेक्स है, हाँ है। देखो तो ना x को टच करेगा ना y को, तो ना मैंने x को टच कराया ना मैंने y को टच कराया। ये हमारा क्या बन गया?
इंडिफरेंस कर्व। तो मैंने एक टॉपिक फिनिश कर दिया क्या, इंडिफरेंस कर्व। और फटाफट सम अप करते हैं, इंडिफरेंस कर्व है क्या, बताओ मेरे को बिना देखे। इंडिफरेंस कर्व और कुछ नहीं है, इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस। इंडिफरेंस कर्व क्या है, लोकस है। किसका लोकस है बाबू, ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ कमोडिटी बंडल। बंडल के अंदर क्या है, विच कंप्राइजेज ऑफ सम यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड सम यूनिट ऑफ गुड वाई। कोई दिक्कत नहीं। और हर लेवल कंज्यूमर को क्या दे रहा है, अलग सेटिस्फैक्शन या सेम सेटिस्फैक्शन, सेम सेटिस्फैक्शन, गिविंग द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो फिर मैंने आपके सामने एक स्केड्यूल पेश किया। स्केड्यूल में क्या था, अगर एप्पल का कंजम्पशन को बढ़ाना है तो मैंगो के कंजम्पशन को क्या करना होगा, घटाना होगा। और उसके पीछे का कारण आप बताओ मेरे को, ऐसा क्यों करना होगा हमें, क्योंकि बाबू हमारे पास पैसा तो लिमिटेड है, 100 का 100 ही है। तो अगर हमें एप्पल का कंजम्पशन को बढ़ाना है तो मैंगो का कंजम्पशन को क्या करना होगा, घटाना होगा। और कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा घटाएगा या कम कम घटाएगा, अब वैसे बात हम लोग कम कम घटाना चाहेंगे। द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप मोर एंड मोर या लेस एंड लेस, लेस एंड लेस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप एक एक करके इसको पॉइंट समझते हैं। आईसी विल बी डाउन स्लोपिंग। आईसी डाउन स्लोपिंग क्यों, बताओ मेरे को, क्योंकि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक को पाने के लिए दूसरा को खोना पड़ेगा। इन्वर्स रिलेशन के चलते आईसी कैसा बन गया, डाउन स्लोपिंग। ना ये एक्स को टच करेगा ना वाई को, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक पॉइंट जीरो नहीं हो सकता। ना ये जीरो से स्टार्ट होगा ना ये जीरो पे खत्म होगा। कारण ऐसा क्यों, क्योंकि अगर जीरो हो जाता है तो फिर वो दो कॉम्बिनेटी रहा कहाँ, फिर वो कॉम्बिनेशन पॉइंट नहीं रहा, फिर तो वो सिंगल पॉइंट बन गया। अग्रीड। लास्ट वन, आईसी विल बी कनेक्ट टू ओरिजिन बिकॉज उसका रेट डिक्रीजिंग है। और रेट डिक्रीजिंग क्यों है, बिकॉज द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस। पूरा क्लियर है बच्चों। हमने एक टॉपिक फिनिश कर लिया क्या, इंडिफरेंस कर्व। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ मेरे को, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आज का नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज। बोलो क्या टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो अभी मैंने आपको सबसे पहला लाइन बताया था, बोलो क्या, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, डाउन स्लोप होता है। तो उसका पहला प्रॉपर्टी वही है, बोलो क्या, इंडिफरेंस कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इंडिफरेंस कर्व डाउन स्लोपिंग क्यों है, तो आप क्या बोलोगे, इंडिफरेंस कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी वी हैव टू सेक्रीफाइस द कंजम्पशन ऑफ वाई कमोडिटी। अगर एक्स के कंजम्पशन को बढ़ाना है तो वाई के कंजम्पशन को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा। अग्रीड। नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया था बताओ, आईसी विल never touches x and y axis। जो इंडिफरेंस कर्व है ना वो x एक्सिस को टच करेगा ना वो y एक्सिस को टच करेगा। कारण बिकॉज ना वो जीरो से स्टार्ट होता है ना वो जीरो पे एंड होता है। बिकॉज इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट विल नॉट एंड ऑन जीरो। ना वो जीरो पे स्टार्ट होगा ना वो जीरो पे खत्म होगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपको तीसरा क्या बताया बताओ मेरे को, इंडिफरेंस कर्व कैसा है बाबू, आई विल बी कन्वेक्स होगा ना, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन, है ना, बताओ। और कन्वेक्स टू दी ओरिजिन क्यों, क्योंकि रेट कैसा होता है, डिक्रीजिंग। और एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताओ रेट डिक्रीजिंग क्यों होता है, बिकॉज द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस। कंज्यूमर क्या करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना चाहता है या कम से कम, कम से कम। ये तीनों पॉइंट हमने पढ़ रखा था। और हम लोग चौथा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले, चौथा प्रॉपर्टी। और ध्यान दो ना इधर, मैं आपके सामने 2 आईसी बना रहा हूँ, एक IC1 और एक IC2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा 0, यहाँ पे हमने लिखा x, यहाँ पे हमने लिखा y, यहाँ पे आपका गुड x जो कि हम लोग मान लेते हैं मैंगो। यहाँ पे मैंने लिखा गुड y जो कि हम लोग मान लेते हैं एप्पल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फोकस कीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि हर पॉइंट पे सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बताया था ना डेफिनेशन में, गिविंग द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एट एवरी पॉइंट। तो मान लो अगर ये 3 पॉइंट को मिला के बना है तो तीनों पे क्या मिल रहा है, सेम सेटिस्फैक्शन। ये भी मान लो अगर 3 पॉइंट को बना के मिला है तो तीनों में क्या मिल रहा है, सेम सेटिस्फैक्शन। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इंडिफरेंस कर्व का कोई भी एक पॉइंट ले लो, समय तो सेम सेटिस्फैक्शन है। तो अगर इस पॉइंट को लें तो इस पॉइंट पे हमें एप्पल इतना मिल रहा है और मैंगो इतना मिल रहा है। अग्रीड, एप्पल इतना और मैंगो इतना। और IC2 में एक पॉइंट लो, हमें एप्पल इतना मिल रहा है और मैंगो इतना मिल रहा है। अब बताओ मेरे को, IC1 और IC2 के मुकाबले ज़्यादा कॉमोडिटी हमें IC1 में मिल रहा है या ज़्यादा कॉमोडिटी हमें IC2 में मिल रहा है। ध्यान दो, IC1 में इतना एप्पल, IC2 में इतना एप्पल, ठीक है।
IC1 में इतना मैंगो, IC2 में इतना मैंगो, देख रहे हो ना, IC2 में हमें ज़्यादा मिल रहा है, IC2 में हमें क्या मिल रहा है, ज़्यादा। सिमिलरली अगर मैं अब IC3 बना दूँ तो, अब फिर से IC3 में सबसे ज़्यादा एप्पल, सबसे ज़्यादा मैंगो। कहने का मतलब है हम लोग जितना आगे बनाते जाएंगे सेटिस्फैक्शन का लेवल उतना क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बताओ मेरे पास 3 IC है, IC1, IC2 और IC3। सबसे ज़्यादा कॉमोडिटी हमें किस पे मिलेगा, IC1 पे, IC2 पे, IC3 पे। IC3 पे मिलने वाला है, इसमें कम कॉमोडिटी, इसमें उससे ज़्यादा, इसमें उससे भी ज़्यादा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व जितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी उतना क्या ज़्यादा। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक IC4 बना दूँ तो इस पर और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्योंकि इसमें और ज़्यादा कॉमोडिटीज़ है। तो हमें एक पॉइंट और मालूम चल गया, बोलो क्या, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो यहाँ पे, हायर द इंडिफरेंस कर्व, HIGHER, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर द लेवल ऑफ क्या, सेटिस्फैक्शन। क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया। और लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, एक है IC1, एक है IC2। ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस पे, IC2 पे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मान लेते हैं, जूम करते हैं कि IC1 पे मिल रहा है 10 यूटिल्स। IC1 पे कितना मिल रहा है, 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन। IC2 पे कितना मिल रहा है, 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। कोई दिक्कत नहीं। मैं इस तरह से कर्व बना सकता हूँ क्या, IC1 और IC2, क्या मैं दो कर्व को इंटरसेक्ट कर सकता हूँ क्या। अगर मैं दो कर्व को इंटरसेक्ट करता हूँ तो कहने का मतलब है इस पॉइंट पे दोनों इक्वल, इस पॉइंट पे दोनों क्या इक्वल। और IC1 का सेटिस्फैक्शन कितना था, 10, IC2 का सेटिस्फैक्शन कितना था, 15। तो क्या कभी 10 और 15 बराबर हो सकते हैं, 10 = 15 हो सकता है क्या, कभी नहीं। 10 मतलब 10 है, 15 मतलब 15 है, उसमें 5 का गैप है, तो 10 और 15 कभी बराबर तो नहीं हो सकते। तो मैं कभी भी दो IC को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। समझो इधर, क्योंकि बाबू लोअर IC में कम सेटिस्फैक्शन, हायर IC में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। और अगर मैंने दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया मतलब लोअर = हायर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो बाबू इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर हमारे पास 2 इंडिफरेंस कर्व है, 3 इंडिफरेंस कर्व है, 4 इंडिफरेंस कर्व है, तो ये लोग कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ हायर द इंडिफरेंस कर्व एंड हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर। तो हमें एक और पॉइंट मिल गया, लास्ट पॉइंट, लास्ट प्रॉपर्टी बोलो क्या, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बोलो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में कितने प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व नाइदर टचेज x एक्सिस नॉट टचेज y एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एंड इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी जो दो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ओके तो चलो बच्चों, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने इंडिफरेंस कर्व कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बजट लाइन। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है क्या, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही कवर कर लेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बजट लाइन। ओके, थैंक यू।